चलिए दोस्तों, जो आज की क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड की जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जो इंटरनेट इशू है, आज इंटरनेट बहुत स्लो है, जिस वजह से हमने ट्राई किया था क्लास को कंटिन्यू करने का। बट जो इंटरनेट है बहुत स्लो है, जिस वजह से हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे लाइव क्लास। तो इसीलिए जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड की जाएगी। ओके, चलिए। तो आई होप आपको जो स्लाइड है वो प्रॉपर विजिबल हो रही होगी। तो हम यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करके ये जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ से हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और ये टॉपिक अच्छा है, आपको पेपर में मिलेगा, तो इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा और देखिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए। तो हम बात करते हैं, जो टॉपिक है आपका, टॉपिक है चैप्टर नंबर 21। ओके, आपको 21 चैप्टर में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल डिवाइसेस, कि मेडिकल जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं। ओके, आपको मेडिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। जनरली हम बात करें कि मेडिकल डिवाइसेस क्या होती हैं, तो मेडिकल डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जो मेडिकल फील्ड में यूज की जाती हैं। बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस हैं, जैसे सिंपल अगर मेडिकल डिवाइस की बात करें, थर्मामीटर यूज होता है, एमआरआई मशीन होती है, सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, नेबुलाइजर होता है। ओके, ये क्या है, मेडिकल डिवाइसेस हैं। चलिए, तो आई होप आप इधर ये समझ पा रहे होंगे, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल डिवाइसेस क्या होती हैं। चलिए, तो अब इधर वैसे तो इंट्रोडक्शन हम समझा चुके हैं, बट आपको सिस्टमेटिकली इधर हम समझाते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस होती क्या है। तो जो देखिए, मेडिकल डिवाइसेस आर डिफाइंड एज, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो मेडिकल डिवाइसेस क्या होती हैं वो सुनिए। एनी इंस्ट्रूमेंट, अकॉर्डिंग टू WHO, एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एनी apparatus, एनी मशीन, एनी सॉफ्टवेयर, एनी इम्प्लांट, एनी reagent, मटेरियल और अदर सिमिलर रिलेटेड आर्टिकल इंटेंडेड, जो बना होता है फॉर द यूज ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के यूज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए, किसके, डिसीज और अदर मेडिकल कंडीशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल डिवाइसेस। वो मेडिकल डिवाइसेस कहलाती है। तो समझ में आ गया कि WHO के अकॉर्डिंग जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो क्या है, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी एपरेटस हो, मशीन हो, सॉफ्टवेयर हो, इम्प्लांट हो, रिएजेंट हो, मटेरियल हो। ओके, जो यूज किया जाता है वो मेडिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं कैन वेरी, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो वेरी करती हैं। चलिए, इधर देखिए और समझिए। चलिए, तो जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं वो वेरी करती हैं इन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिकल डिवाइसेस होती हैं एंड उनके फंक्शन होते हैं। जैसे फ्रॉम सिंपल टूल की हम बात करें, लाइक जैसे थर्मोमीटर्स, टू कॉम्प्लेक्स मशीनरी, अगर थर्मोमीटर ये सिंपल है और कॉम्प्लेक्स मशीनरी की बात करें तो MRI। ओके, तो ये अलग है, ये क्या है, मेडिकल डिवाइसेस है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ से पॉइंट नंबर 2 की ओर, सॉरी, हाँ, पॉइंट नंबर 2 यानी कि स्लाइड सेकंड पे हम मूव करते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस को कितने तरह से डिवाइड किया हुआ है। ओके, कैटेगराइजेशन। तो हम अगर इधर बात करते हैं कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं आर टिपिकली, ओके, उसे बहुत टिपिकली फॉर्म में 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। किसके बेस्ड पर, वेस्ट ऑन देयर लेवल, वेस्ट ऑन देयर लेवल, रिस्क टू पेशेंट एंड यूजर्स। ओके, किस बेस पे यहाँ बनाया गया है, वेस्ट ऑन देयर लेवल ऑफ
रिस्क टू पेशेंट एंड यूजर, कि पेशेंट को भी रिस्क है एंड यूजर्स को भी रिस्क है। तो देखते हैं कौन कौन सी मेडिकल डिवाइसेस है। 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 3 है और क्लास नंबर 4 है। ओके, चलिए। तो आई होप आप इधर समझ पा रहे होंगे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास नंबर 1 लो रिस्क डिवाइस, यानी कि ऐसी डिवाइसें होती हैं जिनमें रिस्क बहुत कम होती है, जैसे इलास्टिक बैंडेज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एग्जामिनेशन ग्लव्स। ये क्या है? लो रिस्क डिवाइस हैं, इसमें बहुत कम रिस्क होती है। नंबर 2 यानी क्लास 2 की हम बात करते हैं, मॉडरेट रिस्क डिवाइस, इनमें रिस्क होती है बट कम होती है। वो क्या क्या है? जैसे मॉडरेट रिस्क डिवाइसेस की बात करते हैं, एक्सरे मशीन्स, इन्फ्यूजन पंप्स और सर्जिकल ड्रैप्स। इनमें क्या होता है? मॉडरेट रिस्क होता है। अब क्लास नंबर 3 की हम बात करते हैं, हाई रिस्क डिवाइसेस। कुछ ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिनके जो यूज करते हैं जब, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जो यूज करता है यूजर्स को भी और पेशेंट को भी। सच एज हार्ट वॉल्व्स, जैसे हार्ट वॉल्व्स होते हैं, इम्प्लांटेबल पेसमेकर्स होते हैं एंड ब्रीस्ट इम्प्लांट्स होते हैं। ये हाई रिस्क डिवाइसेस हैं। और नंबर 4 वेरी हाई रिस्क डिवाइसेस। ओके, ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स, जो ब्रेन में जाके डीपली स्टिमुलेटर्स हैं, वो उनको स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को। और आर्टिफिशियल पेनक्रियास सिस्टम, जो आर्टिफिशियल पेनक्रियास सिस्टम होता है इधर है, उसकी बात की जा रही है। ओके, चलिए। तो इधर आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे जो आपको यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए इधर से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। चलिए, इधर हमने डायग्राम बनाया है, आपको जो अभी समझाया है उसी को समझाने के लिए, कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं रिस्क बेस्ड, इनका क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में रखा गया है जो लो रिस्क जो डिवाइसेस ज़्यादा लो रिस्क यानी कम रिस्क होता है। नंबर बी में रखा गया है लो मॉडरेट रिस्क को। नंबर 3 में मॉडरेट हाई रिस्क को। और क्लास डी में हाई रिस्क को। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए, लो रिस्क में एडजॉर्बेंट कॉटन वूल, सर्जिकल ड्रेसिंग, एल्कोहल स्वाब्स etc। लो मॉडरेट में थर्मोमीटर, बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस, डिसइंफेक्टेंट्स etc। मॉडरेट हाई रिस्क में इम्प्लांट्स, हीमोडायलिसिस, कैथेटर्स etc। और हाई रिस्क में एंजियोग्राफिक गाइड वायर, हार्ट वाल्व। ओके, ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम इधर से बात करेंगे कि जो बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जब डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर किया जाता है और सेल किया जाता है। तो नंबर 1 है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। नंबर 2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट। नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 4 लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। नंबर 5 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। नंबर 6 मार्केटिंग एंड सेल्स। ओके, तो ये कितने हैं? 6 पॉइंट हैं मैन्युफैक्चर से और सेल से रिलेटेड, किसके? मेडिकल डिवाइसेस के। चलिए अब इसको हम जरा समझते हैं। ओके, कमाओ। तो आप इधर पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेडिकल जो डिवाइसेस होती हैं जिन्हें रेगुलेटरी मतलब कौन रेगुलेट करता है। ओके, मेडिकल डिवाइसेस आर रेगुलेटेड बाय, जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनको रेगुलेटेड किया जाता है वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। जो क्या क्या है? यूएस एफडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ईएमए। एंड थर्ड वन इज जापानीज फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी पीएमडीए। ओके, तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, जब मैन्युफैक्चर किया जाता है मेडिकल डिवाइसेस का, तो मस्ट कंप्लाई। ओके,
कंप्लाई का मतलब होता है द ओवे, यानी उसको मानना चाहिए। तो मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, कोई भी मैन्युफैक्चर है जाकर मेडिकल डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मस्ट बी कंप्लाई विथ रेगुलेशन सेट, तो जो उसके लिए गाइडलाइंस दी गई है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको मैन्युफैक्चर करना है। सेट फोर्थ बाय दी एजेंसी, जो सेट दिया गया है इस एजेंसी के द्वारा, टू एंश्योर, जो एंश्योर करती है द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ देयर प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, सेफ्टी और इफिकेसी एंश्योर होती है प्रोडक्ट की। नंबर 2, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या है मैन्युफैक्चर के लिए और सेल के लिए? चलिए, तो मेडिकल डिवाइसेस मस्ट बी डिजाइन, तो जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन्हें डिजाइन और डेवलप होना चाहिए इन अ वे, इस वे में होना चाहिए दैट इंश्योर्स, जो इंश्योर करें देयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, दिस इंक्लूड्स कंडक्टिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल्स, परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट्स, एडहेरिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, और उसमें ऐड रहना पड़ता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड हो। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब क्या गाइडलाइंस है? मेडिकल डिवाइसेस मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड, जो मेडिकल डिवाइसेस है उसे मैन्युफैक्चर्ड होना ही चाहिए इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, किसमें कि इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना हो, दैट मीट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिससे हमें क्या मिलता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मिलती है, जिसको हम जीएमपी बोलते हैं, जो एंश्योर करती है देयर क्वालिटी एंड सेफ्टी, जो प्रोडक्ट जो भी डिवाइसेस बन रही है, अगर हम उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट दैट मैन्युफैक्चरिंग सॉरी दैट मीट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी, जो एंश्योर करती है क्वालिटी एंड सेफ्टी उस मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, जो मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए एंड वैलिडेटेड होना चाहिए, जो एंश्योर करती है कंसिस्टेंसी को एंड रिलेटिवली ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी में भी क्या करती है, वो रिलायबिलिटी मतलब वो विश्वसनीय हो जाती है, भरोसे लायक हो जाती है। नेक्स्ट, इधर से हम अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की लेबलिंग। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, सेल किया जाता है, तो लेबलिंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? ओके, इधर हमें लेबलिंग पढ़ने वाले हैं कि लेबलिंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, मेडिकल डिवाइसेस मस्ट बी लेबल्ड विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, तो जो मेडिकल डिवाइसेस जितनी भी बनी हुई है प्रॉपर लेबल होना चाहिए, उस पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया होना चाहिए एंड वार्निंग्स दी होनी चाहिए अबाउट द पोटेंशियल रिस्क, कि अगर पोटेंशियल रिस्क है तो उस पर वार्निंग्स देनी चाहिए। तो द लेबलिंग शुड इंक्लूड, लेबलिंग जब करते हैं तो उसमें इंक्लूड होना चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का नेम और एड्रेस दोनों होना चाहिए। इंटेंडेड यूज ऑफ डिवाइस, कि डिवाइस का यूज कैसे करना है, और एनी नेसेसरी प्रिकॉशंस और वार्निंग, अगर कोई आपको लग रहा है, अगर मैन्युफैक्चरर को लग रहा है कि हमें कुछ प्रिकॉशन देना है, कुछ वार्निंग देनी है, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट, पोस्ट मार्केट सर्वेलांस क्या होता है? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस मस्ट मॉनिटर देयर प्रोडक्ट्स, जो मैन्युफैक्चर किया जाता है मेडिकल डिवाइसेस का मस्ट मॉनिटर, उसे मॉनिटर होना चाहिए देयर प्रोडक्ट। ओके, अपने प्रोडक्ट के द्वारा मॉनिटर होना चाहिए प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आफ्टर दे हैव बीन सोल्ड इन द मार्केट, जब मार्केट में वो प्रोडक्ट को सोल्ड कर दिया है तो उसके बाद उसका क्या परफॉर्मेंस है। दिस इंक्लूड, इसमें इंक्लूड किया गया मॉनिटरिंग एडवर्स इवेंट एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन एड्रेस एनी सेफ्टी कंसर्न दैट अराइजेज, अगर जो मार्केट में जो मेडिकल डिवाइसेस सेल कर दी है उसके बाद उसका क्या सेफ्टी कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो वो हमें वहाँ उससे क्या उस पर एक्शन टेकन लेना चाहिए। नेक्स्ट वन, मार्केटिंग एंड सेल्स। ओके, तो जो मेडिकल मैन्युफैक्चर होता है उसको जो मेडिकल डिवाइसेस पे क्या होना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को,
प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को आफ्टर दे हैव बीन सोल्ड, जब वो सोल्ड कर देते हैं कहाँ, मार्केट में। तो इसमें इंक्लूड क्या क्या है, मॉनिटरिंग एडवर्स इवेंट्स एंड टेकिंग, अगर हम मॉनिटर करते हैं कुछ हमें ऐसा लगता है तो टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए टू एड्रेस एनी सेफ्टी कंसर्न दैट अराइजेज, अगर सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अराइजेस हो रही है तो वह। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स, मेडिकल डिवाइसेस मस्ट बी मार्केटेड एंड सोल्ड, तो मेडिकल डिवाइसेस को मार्केट में ले जाना चाहिए और सोल्ड करना चाहिए इन अ वे, इस वे में, किस वे में, कि दैट कंसिस्ट विथ देयर इंटेंडेड यूज विथ कंप्लायंसेस, उसका जो कंसिस्टेंस होना चाहिए, उसका जो मैन यूज है, और कंप्लायंसेस यानी सहूलियत हो, विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। तो मैन्युफैक्चरर्स मस्ट इंश्योर, जो भी मैन्युफैक्चर है उसे इंश्योर होना चाहिए, देयर मार्केटिंग मटेरियल्स की, जो हमारा मार्केटिंग मटेरियल्स है, आर ट्रूथफुल यानी कि सही है, नॉट मिसलीडिंग वो गलत नहीं है, दैट देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर प्रॉपरली ट्रेंड, जो उनके एमआर होते हैं या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रॉपरली उन्हें ट्रेंड होना चाहिए एंड एजुकेटेड होना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट दे आर सेल, जो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उसके बारे में। चलिए, तो इधर लास्ट है, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट जब वीडियो अपलोड होगा आप उसमें डाउट रखिए, वैसे तो यहाँ पर कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है, वैसे तो एक बार समझ में आ जाएगा, दोबारा आप वीडियो को वॉच कीजिए, ओके, दोबारा आप वीडियो वॉच कीजिए तो चीज़ कंफर्म हो जाएगी। चलिए हम एक बार आपको स्लाइड दिखा देते हैं। हमने पढ़ाया है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल डिवाइसेस क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, तो सिंपल बता देते हैं, WHO को अकॉर्डिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, मशीन, सॉफ्टवेयर, इम्प्लांट, रिएजेंट, ओके, वो क्या कहलाता है, मेडिकल डिवाइसेस कहता है। अगर सिंपल मेडिकल डिवाइसेस की बात करें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत फंक्शन है, सिंपल की बात करें तो थर्मामीटर है, और कॉम्प्लेक्स मशीनरी की ओर जाएंगे तो जैसे MRI है, ओके। हमने इधर पढ़ा है कैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, तो 4 तरह से डिवाइड किया गया है, लो रिस्क, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई। मेडिकल, ये इसका डायग्राम है। और क्या एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, कि मेडिकल जो डिवाइसेस है मैन्युफैक्चर किया जाता है और सेल्स किया जाता है, उसके लिए क्या एस्पेक्ट हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या करना है, ये पॉइंट आपको इधर बताए गए हैं, ओके। कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, डिजाइन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, पोस्ट मार्केटिंग, सर्वेलांस और मार्केटिंग सेल, और इन्हीं को, ये पॉइंटों को इधर डिस्क्राइब किया गया है, और ये यहाँ आपका क्लास ओवर होता है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा, बाकी हम यहाँ से क्लास को ओवर करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।